नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शुरू हुआ विधानसभा चुनाव में मतदान का सिलसिला। छत्तीसगढ़ की 20 सीट और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर आज हुए मतदान। राजस्थान विधानसभा चुनाव के हार के डर से बौखलाई भाजपा नेता के बिगड़े बोल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेताओं के लिए किया आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रचा इतिहास। जाति आधारित जनगणना कराने के बाद अब पेश की जाति आधारित जनगणना की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। महादेव ऐप विवाद मामले में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा सरकार को घेरा। बोले, मुख्यमंत्री बघेल अगर हो जाएं भाजपा में शामिल तो उन्हें मिल जाएगी क्लीन चिट। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पंजाब सरकार को फटकार। राजस्थान समेत अन्य राज्यों की सरकार को भी दिए सख्त आदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा में एंट्री ले चुके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने जनसभा के दौरान भाजपा की योजनाओं को लेकर शिवराज सरकार पर जमकर साधा निशाना। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का आगाज आज से शुरू हो गया है। 5 में से 2 राज्य मिजोरम और छत्तीसगढ़ में आज वोटिंग हुई। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर आज मतदान किया गया, तो वहीं छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से सिर्फ 20 सीटों पर आज मतदान हुआ। कुल आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार मिजोरम में 1 बजे तक लगभग 53% मतदान हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में दोपहर 1 बजे तक 44% से अधिक वोटिंग हुई। मिजोरम में तो मतदान शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में मतदान के दौरान कुछ एक इलाकों में हल्की फुल्की झड़प भी देखने को मिली। वोटिंग के दौरान छत्तीसगढ़ में सुकमा और कांकेर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होने की भी खबर सामने आई है। बता दें कि एक तरफ जब सुकमा में वोटिंग चल रही थी तो दोपहर 1 बजे करीब पदेड़ा के दक्षिण में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मतदान दिवस को एरिया डोमिनेशन ड्यूटी पर निकली केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 85वीं वाहिनी एवं माओवादियों के बीच ये मुठभेड़ हुई। वहीं मिजोरम में आज 40 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। इन सभी 40 सीटों पर से 174 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें 16 महिलाएं भी हैं। अब देखना ये होगा कि किसके सामने कौन भारी पड़ेगा। छत्तीसगढ़ मिजोरम में किसकी बनेगी सरकार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में कई नेताओं के बोल भी बिगड़ते दिख रहे हैं। अपनी चुनावी जनसभा के दौरान भाजपा के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस नेताओं को लेकर ऐसा कुछ कह दिया है कि वो विवादों में घिर गए हैं। दरअसल जालोर जिले के सांचौर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की कांग्रेस को घेरते हुए जबान फिसल गई। यहाँ तक कि मंत्री जी ने अपनी मर्यादा को भूलकर कांग्रेस विधायकों को हिजड़ा तक बता दिया। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ सबसे खास मंत्री विधानसभा में ये बयान दे रहे थे तो कांग्रेस के विधायक हिजड़े की तरह ताली बजा रहे थे। बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सांचौर में भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल के नामांकन के दौरान सभा को संबोधित कर रहे थे। दरअसल कुछ समय पहले विधानसभा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का मर्दों के प्रदेश वाला बयान दिया था, जिसमें भाजपा चुनावी मुद्दा बनाती दिख रही है। गौरतलब है कि राजस्थान में भाजपा नेताओं के लगातार अपनी ही पार्टी से बगावत की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसा ही माना जा रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी से कमजोर पड़ रही है, जिसका खामियाजा उसे चुनाव में देखने को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही सबसे ज्यादा बिहार सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है। हाल ही में देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना करवाने के बाद अब बिहार में जाति आधारित जनगणना की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि राज्य में 34.13% गरीब हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में ये रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के 2,76,68,930 परिवारों में से 34.13% परिवार गरीब है। इसमें मुख्य रूप से 5 कोटियां हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों के गरीब परिवार सबसे ज्यादा हैं, जबकि सामान्य वर्ग के गरीब परिवार सबसे कम होकर भी लगभग 26% हैं। बिहार सरकार ने जिन जातियों को सवर्णों की जमात में शामिल किया है, उसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म की 7 जातियां शामिल हैं। बिहार सरकार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक सवर्णों की श्रेणी में 7 जातियां शामिल हैं। इनमें हिंदू धर्म की 4 जातियां ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ के अलावा मुसलमान धर्म के शेख, सैयद और पठान शामिल हैं। सरकार ने इन वर्गों की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट पेश की है। जाहिर है कि इस रिपोर्ट के सामने आने से एक बार फिर बिहार सरकार की जमकर तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा बिहार सरकार की आलोचना भी कर रही है।
महादेव ऐप को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। सभी नेता इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक किताब लॉन्च के दौरान महादेव सट्टेबाजी ऐप विवाद मामले में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि बघेल के भाजपा में शामिल होने के बाद ये महादेव ऐप भी हर हर महादेव ऐप में बदल जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भाजपा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर वो शामिल होते हैं तो ये महादेव ऐप हर हर महादेव ऐप में बदल जाएगा। उनके ऊपर लगे सभी न्यायिक मामला जो है वो सुलझ जाएंगे। आपको बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया गया है कि सीएम बघेल ने ऐप प्रचारकों से 508 करोड़ रुपए लिए हैं। हालांकि बघेल ने इन आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है और इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया था। बढ़ती वायु प्रदूषण की समस्या को अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती है। पराली जलाना कोई राजनीतिक मामला नहीं है, इसे तुरंत जलाना बंद करना चाहिए। अदालत ने पंजाब सरकार से कहा कि हम नहीं जानते कि आप ये कैसे करेंगे। प्रदूषण को रोकना आपका काम है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। वहीं इस मामले पर न्यायाधीश एस.के. कौल ने कहा कि मैंने पंजाब में देखा कि सड़क के दोनों किनारे पराली जलाई जा रही थी। कमी कहाँ है? ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे राज्यों पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हर चीज को राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा नहीं बना सकते। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि एक स्मॉग टावर काम नहीं कर रहा है। अदालत ने सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इसकी मरम्मत की जाए। इसके साथ ही पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अदालत ने राजस्थान को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। खासकर त्योहार के दौरान इस पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण का प्रबंध करना हर किसी का कर्तव्य है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में घमासान मचा हुआ है। सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुके हैं और जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी प्रचार के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कटनी जिले की चारों विधानसभा में होने वाले चुनाव पर समाजवादी पार्टी का सपा बांधने के लिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बहोरी बंद विधानसभा के बाकल पहुंचे, जहां उन्होंने मतदाताओं को जातिगत समीकरण में जोड़ने की कोशिश की। वहीं बीजेपी सरकार की आवास योजना, सड़कों की व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ती प्रताड़ना के मामले से लेकर के मध्य प्रदेश की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी खड़े किए। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर कहा कि हम तो जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लोग तो तोड़ रहे हैं। इसका असर चुनाव में दिखेगा। हम इंडिया गठबंधन में आज भी हैं। वहीं कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके तो नाम पर ही बीजेपी का निशान है। रही बात कटनी जिले की, तो हम चारों विधानसभा चुनाव निकाल रहे हैं। शंकर महतो को लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासत तेज होती जा रही है। अब देखना ये होगा कि किसके हिस्से में कितनी सीट आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में आपके लिए इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।